सामने खड़ी ये बुरी तरह एक्सीडेंट हुई रेंज रोवर आज कॉनर का नया प्रोजेक्ट है। ये 2022 मॉडल की रेंज रोवर स्पोर्ट है जो कुछ दिन पहले एक ड्राइविंग मिस्टेक की वजह से दूसरी गाड़ी से टकरा गई थी। ऊपर से देखने पर एक्सीडेंट ज्यादा बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन लग्जरी कारों के फ्रंट पार्ट्स की कीमत बेहद महंगी होती है। साथ ही इतनी जोरदार टक्कर में अंदर कोई छिपा हुआ डैमेज भी हो सकता था। चूंकि इस बार काम एक कस्टमर की कार पर हो रहा था, इसलिए नुकसान की चिंता किए बिना कॉनर ने सीधे इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। सबसे पहले कार को गैराज के अंदर लाकर फ्रंट हिस्से को खोलना शुरू किया गया ताकि असली नुकसान का पता लगाया जा सके और जरूरी पार्ट्स ऑर्डर किए जा सकें। लेकिन जैसे ही बोनट खोला गया, एक बुरी खबर सामने आ गई। फ्रंट सपोर्ट ब्रैकेट पूरी तरह टूट चुका था। इसे देखकर कॉनर को शक हुआ कि कहीं अंदर और बड़ा नुकसान तो नहीं छिपा है। फिर भी पूरी सच्चाई जानने का एक ही तरीका था, पूरी डिसअसेंबली। एक एक करके सभी बोल्ट निकाले गए और आखिरकार फ्रंट बम्पर हट गया। अंदर लगे ज्यादातर प्लास्टिक पार्ट्स टूट चुके थे और उन्हें बदलना ही पड़ता। हेडलाइट निकालने पर और भी नुकसान दिखाई दिया। कई अंदरूनी पार्ट्स चकनाचूर हो चुके थे। कॉनर ने बाकी हिस्से भी खोलने शुरू किए और कुछ ही देर में सभी डैमेज पार्ट्स सामने पड़े थे। हालत देखकर साफ था कि लगभग पूरा फ्रंट सेक्शन बदलना पड़ेगा और मरम्मत का खर्च भी कम नहीं होने वाला था। अब जरूरी पार्ट्स की लिस्ट बनाकर ऑर्डर दे दिए गए। इन पार्ट्स को आने में करीब एक हफ्ता लगना था। इंतजार के दौरान भी कॉनर खाली नहीं बैठा। उसने बाकी टूटे हुए हिस्से हटाए, कूलिंग सिस्टम की पाइप्स निकाली और सभी कूलर्स को सावधानी से बाहर निकाल लिया। कुछ दिनों बाद नए पार्ट्स पहुंच गए। सबसे पहले उनकी जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ट्रांसपोर्ट के दौरान कोई नुकसान न हुआ हो। सौभाग्य से सब कुछ सही सलामत था। नए पार्ट्स के साथ एक नया रेडिएटर भी आया था। पूरी असेंबली खरीदने की बजाय सिर्फ जरूरी पार्ट्स लिए गए थे, क्योंकि पूरा सेट काफी महंगा पड़ता। रेडिएटर लगाने के बाद ध्यान उस ब्रैकेट पर गया जो टक्कर में मुड़ गया था। उसे ठीक करने के लिए आसपास के पार्ट्स हटाए गए और कार को रिपेयर प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया। ये काम कॉनर की खासियत था। मशीन की मदद से खींचते हुए और छोटे हथौड़े से सटीक वार करते हुए उसने 10 मिनट से भी कम समय में ब्रैकेट को लगभग फैक्ट्री जैसी हालत में वापस ला दिया। अब काम काफी आसान हो गया था। नए पार्ट्स एक एक करके लगाए जाने लगे। इसके बाद कॉनर ने एक खास वैक्यूम टेस्टर की मदद से पूरे कूलिंग सिस्टम की जांच की ताकि कहीं भी लीकेज न हो। प्रेशर को तय स्तर तक पहुंचाकर कुछ देर स्थिर रखा गया और सिस्टम पूरी तरह सही पाया गया। फिर उसने कूलेंट का मिश्रण तैयार किया। वैक्यूम सिस्टम की मदद से कूलेंट अपने आप पाइप्स में भर गया, जिससे अंदर हवा फंसने का खतरा नहीं रहा। बची हुई हवा निकालने के बाद इंजन स्टार्ट किया गया। इंजन चलते ही कूलेंट का स्तर थोड़ा नीचे आया, जिसे बाद में सामान्य तरीके से टॉप अप कर दिया गया। इसके बाद नया बोनट लगाया गया और पुराने उपयोगी पार्ट्स उस पर ट्रांसफर कर दिए गए। अब साफ दिख रहा था कि दिखने में छोटा सा एक्सीडेंट भी कितना बड़ा रिपेयर जॉब बन सकता है। दोनों हेडलाइट्स बदली गई थीं, यहाँ तक कि बाईं तरफ का व्हील भी नया लगाया गया था। आखिर में नया बम्पर फिट किया गया और 2022 मॉडल की रेंज रोवर स्पोर्ट पूरी तरह तैयार हो गई। फाइनल टच के तौर पर कार को अंदर और बाहर से अच्छी तरह साफ किया गया। फिर उस पर वैक्स की कोटिंग की गई। अब इसकी चमक बिल्कुल नई कार जैसी लग रही थी और ये एक बार फिर सड़कों पर दौड़ने के लिए तैयार थी।